हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक एस्से सीखेंगे, ठीक है। और इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, प्रदूषण का इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है और उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो देखो, प्रदूषण का जो इंट्रोडक्शन और मीनिंग है, पहली हेडिंग आपकी क्या होती है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो परिचय यानी नाउ पॉल्यूशन हैज़ बिकम ए कॉमन वर्ड। नाउ मतलब अब पॉल्यूशन जो है कि वो बन चुका है, हैज़ बिकम यानी बन चुका है, कॉमन वर्ड, ठीक है, एक आम शब्द बन चुका है। आम मतलब सामान्य सा शब्द बन चुका है, बिकॉज एवरीवेयर देयर इज पॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि हर जगह क्या है, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, प्रदूषण ही प्रदूषण है। और पॉल्यूशन मीन्स कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर, वाटर, एटमॉस्फेयर, सॉइल, ईटीसी, ठीक है। तो पॉल्यूशन का मतलब होता है कॉन्टामिनेशन। कॉन्टामिनेशन का मतलब होता है प्रदूषित होना, ठीक है, किसी चीज़ का प्रदूषित होना। और किसका प्रदूषित होना, एयर यानी हवा का, पानी का, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण का, ठीक है, और सॉइल यानी मिट्टी का, ठीक है, ईटीसी यानी एटसेट्रा यानी इत्यादि। व्हेन सम अनवांटेड सब्सटेंस आर एडेड टू फ्रेश एयर, जब व्हेन मतलब जब सम अनवांटेड सब्सटेंस, अनवांटेड सब्सटेंस का मतलब होता है अनचाहे जो पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस मतलब होता है पदार्थ, आर एडेड टू फ्रेश एयर, वो फ्रेश एयर में क्या होते हैं, मिलते हैं या मिक्स होते हैं, ठीक है, या फिर वाटर में मिलते हैं, ताजे पानी में मिलते हैं, या एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में मिलते हैं, ठीक है, दे बिकम पॉल्यूटेड। तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, पॉल्यूटेड हो जाती हैं, यानी कि प्रदूषित हो जाती हैं। दे बिकम हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, तो ये इंसानों के लिए बिकम यानी हो जाती हैं हार्मफुल यानी नुकसानदायक या हानिकारक हो जाती हैं इंसानों के लिए, ठीक है। उसके बाद काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन के प्रकार। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, यानी देयर आर मतलब हैं, मैनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन मतलब बहुत तरह के क्या पॉल्यूशन है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि वायु प्रदूषण, और क्या कहते हैं ध्वनि प्रदूषण, और जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, ईटीसी एक्सेट्रा। व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज पोर, व्हीकल्स यानी कि वाहन, वाहनों से, एंड फैक्ट्रीज और फैक्ट्रियाँ यानी जो वाहन और फैक्ट्री हैं वो पोर, पोर मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ को निकालना या एग्जॉस्ट करना, ठीक है, तो वो निकालते हैं। स्मोक, स्मोक यानी धुआं निकालते हैं, एंड फ्यूम्स और जहरीली गैसें निकालते हैं इनटू द एयर यानी हवा में, ठीक है। और थस यानी इस प्रकार से एयर इज पॉल्यूटेड, हवा पॉल्यूटेड हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स कमिंग फ्रॉम द हॉर्न्स, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स यानी कि ध्वनि की जो है अलग अलग तरह के प्रकार, यानी अलग अलग तरह की जो ध्वनियाँ हैं आती हैं, ठीक है, फ्रॉम हॉर्न्स यानी कि हॉर्न से, जो हॉर्न होता है ना बाइक वगैरह में, तो वहाँ उसमें से अलग अलग तरह की ध्वनियाँ आती रहती हैं। ट्री के हॉर्न होते हैं, लाउड स्पीकर होते हैं, ठीक है, ईटीसी, जो कि मिक्स इन द एटमॉस्फेयर, जो कि वातावरण में मिल जाते हैं, एंड कॉज साउंड पॉल्यूशन और ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि जो रासायनिक जो खाद हैं, ठीक है। और उसके बाद एंड पेस्टिसाइड्स, और पेस्टिसाइड्स मतलब जो कीटनाशक हैं, पॉल्यूट अवर साइल, वो हमारी मिट्टी को पॉल्यूट कर देते हैं यानी कि प्रदूषित कर देते हैं। केमिकल वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज यानी कि फैक्ट्रीज के निकलने वाले जो केमिकल यानी जो रासायनिक वेस्ट है यानी जो रासायनिक कचरा है। एंड रिफ्यूज़, और जो रिफ्यूज़ है ऑफ सिटीज़, सिटीज़ मतलब शहरों का जो रिफ्यूज माने कचरा, ठीक है, और वेस्ट माने भी कचरा ही होता है। तो मेक द वाटर पॉल्यूटेड, वो पानी को गंदा कर देता है या फिर प्रदूषित कर देता है। थस वी फाइंड पॉल्यूशन एवरीवेयर, और इस प्रकार से हमें पॉल्यूशन हर तरफ या हर जगह क्या मिलता है, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, देखने को मिलता है। हार्म काज्ड बाय पॉल्यूशन यानी कि पॉल्यूशन से होने वाले नुकसान या हानियाँ, ठीक है। तो पॉल्यूशन कॉजेज मच हार्म टू अवर हेल्थ, यानी जो पॉल्यूशन है, कॉजेज मतलब ये कारण बनता है, मच हार्म्स, हार्म मतलब कि किसका, हाँ मतलब नुकसान का, टू अवर हेल्थ हमारे स्वास्थ्य के, हमारी स्वास्थ्य के लिए जो है कि नुकसान का कारण बनता है, ठीक है। और हार्मफुल एंड पॉइजनस गैसेस, और जो नुकसानदायक और पॉइजनस मतलब जहरीली जो गैसेस यानी जो हवा गैसें हैं, इन द एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में, मेक ब्रीथिंग डिफिकल्ट, वो क्या कर देती हैं, सांस लेना दुर्लभ कर देती हैं या फिर मुश्किल कर देती हैं, ठीक है। एंड कॉज मैनी लंग्स डिसीजेज, ठीक है, और कॉज मतलब कारण बनती है, ठीक है, मैनी लंग डिसीजेज यानी कि मैनी मतलब कई सारी, लंग मतलब होता है कि फेफड़ों की, डिसीजेज मतलब होता है बीमारियां, तो फेफड़ों की कई सारी बीमारियों, और इरिटेशन और बेचैनी, चिड़चिड़ापन, ठीक है, इसका
कारण बनती हैं इन आइज, आँखों में, यानी आँखों में पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, आँखों में भी तो होने लगता है ना, मतलब कि जैसे जलन टाइप की। उसके बाद ठीक है, हाँ, कहाँ पे है, साउंड पॉल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट आवर ब्रेन एंड ईयर्स। और जो साउंड पॉल्यूशन होता है, यानी बहुत ज़्यादा शोरगुल जो होता है, ठीक है, यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण कहते हैं जिसको, एडवर्सली, एडवर्सली मतलब नकारात्मक रूप से, अफेक्ट्स आवर ब्रेन यानी कि ये नकारात्मक रूप से हमारे दिमाग को या मस्तिष्क को प्रभावित करता है, एंड ईयर्स और कानों को भी प्रभावित करता है। पॉल्यूटेड वाटर एंड सॉइल, पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर एंड सॉइल आल्सो हैव पॉइजनस, यानी जो पॉल्यूटेड वाटर यानी कि जो दूषित पानी है, एंड सॉइल और जो मिट्टी है, आल्सो हैव पॉइजनस, यानी कि उसमें भी क्या होते हैं, पॉइजनस, यानी कि जहरीले क्या होते हैं, जहरीले और हार्मफुल यानी नुकसानदायक क्या होते हैं, हानिकारक केमिकल्स होते हैं, यानी रसायन होते हैं उसमें, और विच कॉज मैनी डिसऑर्डर्स, जो कि कई तरह की, कॉज मतलब होता है कि कारण बनते हैं, किस चीज़ का कारण बनते हैं, डिसऑर्डर्स का, डिसऑर्डर मतलब रोग कह सकते हो, ठीक है, या खराबी किसी चीज़ में। तो प्रिवेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन यानी पॉल्यूशन की रोकथाम, ठीक है। तो देखो, पॉल्यूशन की रोकथाम में क्या होगा कि लॉज शुड बी मेड टू प्रिवेंट पॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या बनाने चाहिए, लॉज, लॉज मतलब कानून बनाने चाहिए, ठीक है, लॉज मतलब कानून बनाने चाहिए। और ए जनरल अवेकनिंग शुड बी क्रिएटेड अमंग द पीपल, यानी लोगों के बीच में एक सामान्य या आम क्या, अवेकनिंग मतलब होता है जागरूकता फैलनी चाहिए, ठीक है, या फिर बनानी चाहिए, और अमंग द पीपल यानी लोगों के बीच में, ठीक है, और टू फाइट अगेंस्ट पॉल्यूशन यानी पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ने में, ठीक है, या लड़ने के लिए। तो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल, यानी केमिकल का अत्यधिक प्रयोग, यानी रसायनों का अत्यधिक प्रयोग, केमिकल फर्टिलाइजर्स, सॉरी फर्टिलाइजर्स का, यानी कि रासायनिक खादों का अत्यधिक, जो एक्सेसिव मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में किसी चीज़ का, जो है कि कोई चीज़ अत्यधिक मात्रा में होती है यानी अत्यधिक प्रयोग, शुड बी बैंड, उसको क्या होना चाहिए, बैन होना चाहिए, यानी कि जो रसायनों का अत्यधिक प्रयोग है, रासायनिक खादों का, उसको बैन होना चाहिए। और वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, यानी हमें अत्यधिक पेड़ लगाने चाहिए, एंड प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ, और हमें क्या करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहिए, ठीक है। और कंक्लूजन, इन बिग सिटीज़ यानी बड़े शहरों में सीएनजी गैस, यानी कि जो सीएनजी गैस होती है, हैज़ बीन मेड कंपलसरी, यानी उसको जो है कि आवश्यक या ज़रूरी, या जो है कि इम्पॉर्टेंट, कंपलसरी मतलब होता है ज़रूरी, ठीक है, तो ज़रूरी घोषित कर दिया गया है फॉर बसेस यानी बसों के लिए, ठीक है। और मोर प्लांट्स आर बीइंग प्लांटेड ऑन डिफरेंट ओकेशंस, और अलग अलग, डिफरेंट मतलब होता है अलग अलग, ओकेशंस मतलब होता है अवसरों पर, ठीक है, और अवसरों, ठीक है, और अवसरों पर क्या होता है, अत्यधिक या अधिक पेड़ लगाए भी जा रहे हैं। सम अदर स्ट्रिक्ट स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार के द्वारा कुछ अन्य, ठीक है, जो स्टेप है यानी कदम है, आर बीइंग टेकन यानी उठाए जा रहे हैं, बाय द गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा, अगेंस्ट द मिल्स एंड फैक्ट्रीज, यानी कि कल कार, मिल एंड फैक्ट्रीज का मतलब कल कारखाना, ठीक है, तो कल कारखानों के खिलाफ, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, और रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन, जो कि क्या है, पॉल्यूशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।